देखिए क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, कह रहा कि 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो नाभिक में आवेश की गणना करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले एक चीज़ और आपको बता दें यहाँ पर कि नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। किसी भी पदार्थ में उसके परमाणु क्रमांक जो होता है, उस क्रमांक, जितना पदार्थ का क्रमांक होगा उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन, उतने ही उसमें प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। पहली बात याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या यहाँ क्या कितनी है? 7। कितनी है? 7। कैसे निकाला कैसे जाता है? जैसे 14 टोटल भार है, उसमें से हम क्या करेंगे? 7 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? 7 माइनस कर देंगे, और जो बचेंगे वो प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी। तो जब 14 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा? 7 ही तो बचेगा, ठीक है। तो इतनी सी आपको बात रखना है। तो यहाँ n बराबर बेटा 7 रहेगा। जब आप इसे हल करोगे तो n बराबर रहेगा आपका 7। n बराबर 7। अब हम बात क्या कर रहे हैं? मतलब पूछा उसने, आवेश पूछा, क्यू पूछा है, ठीक है। अब सूत्र आपके सामने है, क्यू बराबर है नहीं। अब ई क्या है वो आपको पता है। ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। बहुत आसान है। क्यू बराबर आप क्या करेंगे? n का मान कितना है? 7। और क्या लिखेंगे? ई का मान क्या है? 1.6 है, गुणे 10⁻−19 है। गुणा कर दीजिए, दियो ये 16 मान लो, ये 7, 16 सत्ते कितना होता है? 112। कितना होता है? पता ही नहीं है, क्या पढ़ते हो? तो दांत फाड़ने के लिए रहते हो। हाँ तो ऐसे बोलो, 16 सत्ते 112, ठीक है, गुणे 10⁻−19। देखो कितने अंक बाद दशमलव है? अबे 1 अंक बाद। तो यहाँ लिखो 1 अंक बाद। बोला करो मुँह से, इशारा नहीं करो, यहाँ लड़कीबाजी नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये प्लस, ठीक है, स्लो बोलो। तो यहाँ देखो क्या होगा? कूलाम। तो ये बेटा आपका आंसर हो गया, यही पूछा था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ध्यान देना, क्वेश्चन को मैंने लगाने के लिए आपको तरीका बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को की प्रकृति आप कैसे बता सकते हो। देखो यहाँ क्या लिखा है? 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अधिकता है तो प्रकृति कैसी है? ऋणात्मक। कैसी होती है? क्योंकि अधिकता है, अगर कमी होती तो धनात्मक। सीधी सी बात, प्रकृति आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो 1500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता है। तो इसने जो प्रकृति पूछी थी, आप बताइए कैसी है? ऋणात्मक है। प्रकृति कैसी होगी? ऋणात्मक। उत्तर पहले हो गया। फिर उसने क्या पूछा? कूलाम में आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। कूलाम में आवेश की मात्रा ज्ञात करना है, ठीक है। तो सीधा सा सीधा सबसे पहले आप लिखेंगे हल करने के लिए, दिया है गिवन दैट क्या? n बराबर 1500 इलेक्ट्रॉन। यही था, n बराबर कितना है? 1500 इलेक्ट्रॉन। फिर बेटा उसने क्या पूछा है? उसने पूछा q का मान पूछा है, ठीक। सूत्र आपको पता है, q बराबर ne, लेकिन e आ गई इसमें। फिर तो e आपको पता है, लिखना है, हम जानते हैं e बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है भैया। तो q बराबर क्या हो जाएगा? n का मान कितना है? 1500, और e का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19। गुणा करिए बेटा। देखो 16 का गुणा 5 में करो। 16 पंचे 30, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 16 एकम 16। हे भगवान, 16 पंचे 80, 16 एकम 16, 16 और 8 उसमें जोड़ो, कितना हुआ? 24। अब देखो कितनी जीरो? 2 जीरो है ना। कितनी जीरो? 2 जीरो। ध्यान दीजिएगा बेटा, 1 अंक बाद दशमलव लगा दो, ठीक है। गुणे क्या है? 10⁻⁻19। मैंने आपको बताया था कि उत्तर आपको कैसे देना? एक प्राकृतिक अंक आगे हो तो आप इधर बढ़ाएंगे दशमलव, तो क्या होगा? घात कम होगी। क्या होगी? घात कम होगी, ठीक है। तो कितने अंक इधर जाएगा? 3 अंक। देखो 2.4, 3 अंक, 1 2 3 अंक दशमलव यहाँ पर आ गया, और गुणे 10⁻⁻19।
अब कम हो रही है, कितने अंक कम हो रही है? 3 अंक, तो -3 करेंगे, कितना हो जाएगा? 22। कितने हो जाएंगे? हैं? -22 नहीं होगा, 16 ये नहीं, गलत हो रहा है, इसमें जुड़ेगा ना। जुड़ेगा सर। हाँ जुड़ेगा, 3 इधर बढ़ेगा ना तो जुड़ेगा। हाँ सर। वो उल्टा बता रहे हो, जुड़ेगा। तो ये इधर जाएगा तो जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा आपका? 2.4 गुणे, देखो 19 में 3 जुड़ा, -19 में 3 जुड़ा तो -16 बचा। ठीक है, ये आपका कूलाम आंसर हो गया। ठीक, देखिए 7वां क्वेश्चन है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक बेटा, कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, प्रकृति मैंने पहले ही आपको बता दी। ठीक है, प्रकृति ज्ञात करनी है, तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो प्रकृति कैसी होगी? धनात्मक। प्रकृति कैसी होगी इसकी? धनात्मक होगी। ठीक है, और अगर अधिकता होती तो प्रकृति कैसी होती है? ऋणात्मक होती। ठीक, ये याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो देखो बेटा, दिया है, ठीक है, क्या दिया है? n बराबर 500, n बराबर 500, और q बराबर पूछा है। क्या पूछा? आवेश की मात्रा। q बराबर यानी भाई q बराबर क्या होता है? यानी q बराबर यानी, और e का मान तो पता ही है सभी को, क्या लगाना? 1 दशमलव, भाई देखो e का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आपको लगाना है, ये समझिए इस चीज को। ठीक है, तो q बराबर n कितना है? 500, और e कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 करिए भैया गुणा, 16 पंचे 80, और 3 जीरो लगाओ। ठीक है, और 1 अंक बाद दशमलव है, ध्यान दीजिए, 1 अंक बाद ऐसे करके। ठीक है, और गुणे 10⁻⁻19। देखो बेटा यहाँ 800 है, और 800 कैसे लिखो आप? 8 देखो 100 है, 2 जीरो इसमें और है, गुणे 10 क्या है? 2, गुणे 10⁻⁻19। अब गुणा में घातें जुड़ती है ना, तो एक धनात्मक उधर ऋणात्मक, तो क्या हो जाएगा आपका? 8 गुणे 10⁻2 -19, कितना बचा? 17, माइनस के 17 कूलाम, यही आपका आंसर हो गया। अब प्रकृति कैसी है इसकी? प्रकृति कैसी है? धनावेशित। प्रकृति इसकी धनावेशित है, धनावेशित या धनात्मक। क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन आपके सामने है 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, ध्यान देना बेटा, परावैद्युतांक कितना है? 81.0, तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी? ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने डेरिवेशन आपको कराया था। क्या कराया था? लिखा होगा आपका K बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। कितने लोगों को पता है बताइए? देखो परावैद्युतांक बेटा K है, क्योंकि ये नियतांक है। परावैद्युतांक क्या है? K है। ठीक है, इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी है? तो बेटा एप्सिलॉन निरपेक्ष वैद्युतशीलता है। ठीक है, पदार्थ की निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा इसे लगाना है। अब पूछा उसने क्या? एप्सिलॉन पूछा, एप्सिलॉन नॉट नहीं। ठीक है, जब आप इसे हल करोगे, ध्यान देना, इसका गुणा इसमें होगा, यानी कि एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा K × एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट का मान सभी को पता है, मैंने निकलवाया भी था आप लोगों को। बताइए किसे किसे पता है? अरे 8.85 × 10⁻⁻12, और मात्रक क्या होता है इसका? जल्दी बोलो। अरे प्रति न्यूटन × मीटर स्क्वायर। कूलाम क्या होता है? कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा इसे। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसे आप अच्छे से याद रखिए, भूलिएगा नहीं। ठीक है,
अब देखो बेटा क्या करना है, के का मान कितना है 81 है, तो यहाँ लिखोगे 81, एप्सिलॉन का मान कितना ये है, तो 8.85 गुणे 10 पे घात माइनस 12। ठीक है, 81 का गुणा करो, कौन कौन कर सकता है, 8.85 गुणे 81 करो ऐसे, 5 एकन 8 और 8, 8 पंचे 40, 8 8 64, 64 और 4 68, और 8 8 64, 64 और 6 70, कितना हुआ 70, जोड़ दो 5 8 16 71। ठीक है, दशमलव कितने अंक बाद है उधर से 2 अंक बाद। ठीक है, तो इसका जब गुणा करोगे, गुणा किया 716.85, ठीक है, और गुणे 10 पे घात माइनस 12। देखो बेटा 8 5 है, ध्यान दीजिएगा, दशमलव इधर बढ़ाएंगे 2 अंक, जब आप पॉइंट के लेफ्ट हैंड चलोगे तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, याद रखिएगा 7.1685 गुणे 10 पे घात माइनस 12 मात्रक वही है, कूलाम और ये सब। ठीक है, तीसरी चीज और मैं, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 9वां। अब यहां क्या, इस क्वेश्चन में डेरिवेशन यानी कि फॉर्मूला चेंज हो रहा है। क्या कह रहा है कि 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। अब दोनों बातें आपको अच्छे से समझनी है, कौन कौन सी, प्रतिकर्षण क्यों हो रहा है, प्रतिकर्षण क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों प्रोटॉन हैं, और दोनों प्रोटॉन, प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है, धनात्मक होता है, दोनों आवेश कैसे हो गए, समान हो गए, और जब दोनों आवेश समान होते तो क्या होता है, प्रतिकर्षण। भाई दोनों आवेश का मतलब दोनों धनात्मक हो तो भी प्रतिकर्षण होगा, या दोनों ऋणात्मक हो तो भी प्रतिकर्षण होगा। आकर्षण कब होता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। ठीक है, जब विपरीत आवेश होते हैं तब क्या होता है, आकर्षण होता है। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, और यहाँ क्या लगता है, कूलाम का नियम लगता है। कूलाम के नियम में हमने क्या बताया था कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या होता है, कूलाम का नियम। और इसमें क्या करते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R² न्यूटन। यही तो है कूलाम के नियम का सूत्र। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, प्रोटॉन दिया, याद रखिएगा क्या दिया है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पर आवेश तो जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है भाई प्रोटॉन पर आवेश होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन पर मतलब Q1 बराबर Q2 क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। बस इतना याद रखना है, ये धनात्मक आवेश होता है क्योंकि प्रोटॉन है। भैया R का मान कितना दिया है, 4.0 गुणे 10 पे घात -15 मीटर। ठीक है, सूत्र। अच्छा एक चीज और है, ये जो आपको दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.0 × 10⁻9 कितनी होती है, 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9.0 × 10⁻9 न्यूटन, सॉरी हाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये होता है, ये सारे मान उठा करके आप यहाँ रखोगे और यहाँ रखने पर क्या होगा, आपका आंसर प्राप्त होगा। चलिए F बराबर, देखो इस पूरे की वैल्यू कितनी है 9.0। अच्छा 0.0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और कोई नंबर होता तो इस पर लगा लेते हम। तो यहाँ हो जाएगा आपका 9। अच्छा Q1 और Q2 दोनों पर आवेश समान है, तो दोनों के बराबर समान है, तो क्या है 1.6 गुणे 10 पे घात -19। फिर आप लिखो 1.6 गुणे 10 पे घात -19। ठीक है, और बटे में बेटा क्या R² है, और R की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है, और इसमें भी 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। 4 गुणे 10 पे घात -15, इसका करोगे वर्ग। ठीक है, देखो जब वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, तो F बराबर हो जाएगा आपका 16 16 16 16 निम्मा 144। 144 होगा कि नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 144, एक अंक बाद दशमलव है। फिर आप लिखो ये वाला 1.6। अच्छा एक चीज़ और है,
-19 और -19 और +10, तो ये -19 और -19 जुड़ के -38 हो जाएगा। अब प्लस के 9, मतलब डायरेक्ट हम लिख दें जैसे 9 -19 -19 ऐसे, और नीचे बेटा हो जाएगा 4 का वर्ग 16, और यहाँ हो जाएगा 15 दूनी 30, तो माइनस के हो जाएगा 30। ठीक है, अब देखो बेटा इधर आ जाइए, क्योंकि इधर आ रहा है, नहीं आ रहा। अब देखो इसमें क्या है बेटा, अब यहाँ सॉल्व करते हैं क्योंकि नीचे बोर्ड दिखेगा नहीं। देखो यहाँ देखो 4 चौक 16 है, दशमलव हटाइए आप ऐसे करके, है ना, तो नीचे एक 0 पड़ेगा। ठीक है, इससे आप ये काटो 16 1 16 कट जाएगा, 10 बचेगा। इसका कितना बचेगा 10, और एक 10 जो है प्लस का रहेगा -30 में से मतलब जुड़ेगा इसमें, तो -29 बचेगा। कितना बचेगा -29। अब आ जाइए यहाँ पर लिखेंगे आप f बराबर 14.4 × 10 पे घात -19 और -19 कितना हुआ -38, और 9 38 में घटा दो तो कितना बचेगा 29, माइनस का 29 ही बचेगा इसमें भी, तो ये हो जाएगा माइनस का 29। और देखो बेटा एक घात ये प्लस की है और ये माइनस की 30 है, तो माइनस का 29 नीचे भी आ गया। ठीक है, इससे ये कट गया, पूरा कट गया। F बराबर क्या है 14.4 न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। दिस इज आंसर, नोट करिए।